भजन का आनंद भी बचपन में मिलता है। सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, बच्चे घर पे कहकर चले गए, मम्मी अभी आ रहा हूं। कहाँ जा रहा है? सुंदरकांड में। कहाँ जा रहा है? कीर्तन में। गजानन महाराज का कीर्तन हो रहा है, धुनी वाले दादाजी का कीर्तन हो रहा है, श्री गुलाब राव जी का कीर्तन हो रहा है। कहाँ जा रहा है? बस अभी आ रहा है। दो चीजों का आनंद, जबरदस्त आनंद बचपन में मिल सकता है। एक भोजन का आनंद, दूसरा भजन का आनंद। भोजन का आनंद भी बचपन में जो होता है, कुछ भी मिल जाए खाओ, और खाया पच भी गए, फिर खाया फिर पच गया। दो चीजों का आनंद बचपन में मिलता है, और वो है भजन का आनंद और भोजन का आनंद। ये बचपन में नहीं मिलता, ये बचपन में मिलता है। चाउमीन अच्छी लग रही है, बर्गर अच्छा लग रहा है, भेलपुरी अच्छी लग रही है, बड़ा पाव अच्छा लग रहा है, और जैसे 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 उम्र बढ़ती चली गई, बचपन से 55 में पहुंच गए, 55 के हो गए, और बचपन से जैसी 55 में पहुंचे, 4 बड़ा पाव डट के खा लिया तो बीपी ऊंचा नीचा हो गया। अब बचपन में बड़ा पाव खा रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, पर 55 में बड़ा पाव खाओगे तो तकलीफ तो होगी। बचपन में बड़ा पाव खाया तो कुछ पेट में भी तकलीफ नहीं हुई, पर 55 में 55 की आयु में अगर बड़ा पाव खाया तो पेट पकड़ के कथा में भी मन नहीं लगेगा है? तो भजन का और भोजन का, दोनों का आनंद बचपन में, दोनों का। भजन का आनंद भी बचपन में, और भोजन का आनंद भी बचपन में। बचपन की जब अवस्था आती है तो भोजन में भी रुचि नहीं रह पाती, और भजन में जबरदस्त मजा की जगह जबरदस्ती लगना पड़ता। भगवान से कुछ मांग लूंगा, भगवान कुछ दे देगा। तो जितने भी भुसावल की मेरी जीजियां बैठी हुई हैं, भुसावल के मेरे जितने भी जीजा जी बैठे हुए हैं, जितने बेटी बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हुए हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं मेरे, उन सबसे निवेदन है, यदि आप शिव महापुराण की कथा में पहुँचे हो, कोई तुमसे पूछे कि कथा सुनने आए हो, मना कर देना। हम तो फ़ोन का जैसे बुत होता है, पुराने समय में घर घर फ़ोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, तो फ़ोन वाले की दुकान पर फ़ोन बुत पर जाकर बात करना पड़ती थी। उसी तरह कोई से मत कहना कि कथा में गए, हम तो फ़ोन बुत पर गए हैं और जाकर बाबा से अपने दिल की बात कर रहे हैं। नंबर लगाया है, उस बाबा से बात कर रहे हैं, उस परमात्मा से बात कर रहे हैं। और शंभु शरणे मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन को। शंभु शरणे मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन। तो यहाँ केवल कथा सुनने के लिए हम नहीं आए, यहाँ हमारे बाबा से हम बात करने के लिए, अपने पिता से बात करने के लिए। इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी, पार्किंग भी बहुत दूर, इधर वालों की पार्किंग का तो हमको नहीं मालूम, पर हम जिधर से आए तो उधर का देखा था, बहुत दूर। सिर पे बोरी, अभी हम देख रहे थे, ऐसा माथे पे बोरी रख के और इधर छोरा छोरी रख के, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे बोरी लेके से। मन में आ भी रहा था कि थोड़ा सा पार्किंग अगर नज़दीक में हो जाती तो अच्छा है, फिर मन में आया, भोले बाबा मुझे मालूम है तू पैदल क्यों चला रहा है, जरूर
इसके तन के जितने भी पाप कर्म होंगे पैदल चला चला कर पसीने में सब निकाल देगा, तब पवित्र कर कर शिव पुराण की कथा में कर। और पार्किंग पे कुछ लोग हमने देखा, जब वहां पर बैरिकेड पे कार्यकर्ता खड़े थे, पुलिस वाले खड़े थे, तो कुछ लोग अपनी जबरदस्ती भी कर रहे थे, हटो, पहचानते नहीं मेरे को। वो उनकी भाषा में बोल रहे थे, मराठी भाषा में, हमको इतना ध्यान नहीं आता है। वो कुछ कुछ भाषा समझ में आ जाती है पर पूरी पूरी नहीं आती। हटो, तुम हमें पहचानते नहीं हो। उनको देखकर भी आनंद आ रहा था कि बताओ, जरा सी पहचान पार्किंग से अंदर लेकर आ जाती है, तो भोलेनाथ जी से थोड़ी सी पहचान हो जाए तो वैकुंठ का दरवाजा भी अंदर प्रवेश कर। थोड़ी सी और आपको और हमको ज्यादा पहचान बनाना भी नहीं, हम हमारी और आपकी भगवान की परमात्मा से हमको पहचान बनाना थोड़ी सी बहुत है। और वो थोड़ी सी पहचान जब हमें, और देखो पहचान की तो बात है, थोड़ी सी पहचान तुम्हारी हुई, थोड़ी सी जान पहचान तुम्हारी हुई तो तुम आगे आके बैठ गए। थोड़ी सी जान पहचान। और उसी तरह यदि मेरे भोले बाबा से जान पहचान हो जाती तो और आशीष जी बोल रहे थे, गुरु जी आपने बोला था चंद्रमौलेश्वर कथा को बांचेंगे आप भुसावल में। तो जैसे आशीष जी ने बोला तो हमारे स्मरण में आया कि भगवान शंकर ने चंद्रमा अपने मस्तक पर क्यों धारण किया। और उसको तो श्राप दे दिया था दक्ष प्रजापति ने। कितना दुर्बल हो चुका था। सबसे दुबला चंद्रमा, सबसे क्षीण चंद्रमा, सबसे दुबला चंद्रमा, सबसे पतला चंद्रमा दूज का होता है। जो द्विज का चंद्रमा होता है वो एकदम पतला सा, एकदम दुबला सा होता है, एकदम दुबला। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि चंद्रमा को रोग लग गया था। और चंद्रमा को रोग लगा, ऐसी बीमारी चंद्रमा को लग गई कि उसका शरीर धीरे 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 क्षीण होने लगा। चंद्रमा के शरीर में एक रोग लग गया, शरीर पूरा धीरे 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 क्षीण होने लगा। ये रोग नहीं लगता, दक्ष प्रजापति का श्राप भी चंद्रमा को नहीं लगता, रोग भी नहीं लगता, श्राप भी नहीं लगता। लगने का कारण केवल एक था, स्वयं चंद्रमा। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। दुनिया में किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई आपको श्राप भी दे दे, क्योंकि श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए कि जिसकी जिंदगी में कभी कोई निंदा ना हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसकी जिंदगी में कोई पाप ना हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसकी जिंदगी में उसने कभी किसी का दिल ना दुखाया हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी के लिए आड़ा टेढ़ा ना कहा हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी अपनी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए जिसने जीवन में किसी का दिल ना दुखाया हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसके एक एक रोम से 3.5 करोड़ रोम में से केवल भगवान का नाम निरंतर निकल रहा हो। ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना अपने भवन से निकलना, ना कहीं भवन से बाहर जाना, केवल भजन केवल भजन केवल भजन में डूबा रहे, तो उसका श्राप लग सकता। पर आज का व्यक्ति कहे मैं तुझे श्राप दे दूंगा तो कितना हो, दे दे, ला, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई टेंशन नहीं, दे दे। ईर्ष्या रखकर अगर किसी को श्राप दोगे, ईर्ष्या रखकर अगर किसी को बददुआ दोगे तो वो खुद को लगना है, दूसरे को नहीं। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। बुरा कौन करता है? अपन स्वयं।
कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई जीजी ऐसी हैं, कई जीजा ऐसे हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बेटा ऐसे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी मन में सोच रहे हैं मुझे लगता है कि मेरा ये वाला पेपर बिगड़ेगा। तुमने जब मन में विचार कर लिया कि मेरा ये वाला पेपर बिगड़ेगा तो वो पेपर बिगड़ कर रहेगा, और तुमने सोच लिया कि मुझे कुछ भी नहीं आता तो भी मेरा पेपर भोलेनाथ की कृपा से मैंने जो याद किया है वो आएगा और सफल होऊंगा तो सफल होगा, सफलता मिलेगी। और उसका फल ये केवल हम व्यासपीठ से बोलें तो बात दूसरी। यहाँ एक पत्र आया, एक पत्र आया और उस पत्र में ये बात लिखी, और जिस किसी का भी यह पत्र है, पहला पत्र आपको नमन करता हूँ भुसावल की पवित्र व्यासपीठ से, सबसे पहला पत्र है। मेरा नाम निशा भरत जोशी, मैं नंदुरबार में रहती हूँ, कहीं बैठी हूँ, नंदुरबार से आई हूँ। मेरा नाम है निशा भरत जोशी, मैं नंदुरबार में रहती हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। नंदुरबार से आई हैं, अच्छा बाजू वाले पंडाल में, ठीक है आ जाइए, अच्छा ठीक है आ जाओ। मेरा नाम निशा भरत जोशी है, मैं नंदुरबार में रहती हूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं हुआ। जब संतान नहीं हुई डॉक्टरों का इलाज करवाया, आखिरी में डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकते, कभी मां नहीं बन सकते। ये सुनकर मेरे ससुराल वालों ने मेरा तलाक दे दिया। 11 साल तक मैं अपने घर में रही, 11 साल तक मैं जब मां नहीं बन सकी तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे तलाक दे दिया, और मेरे पति ने मुझे तलाक दिया। मैं खूब रोती थी गुरुदेव, इतना रोती, अपने आप को कोसती थी कि भगवान तूने मुझे ऐसा बनाया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, तलाक ले लिया। तब मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव, आपकी कथा हम जैसी बहनों के लिए एक बल प्रदान करती है। एक बार किसी ने मोबाइल पर आपका छोटा सा वीडियो भेजा, मन कर गया आपको देखने का। कथा सुनी, मुझे नहीं मालूम था कि कथा का क्या फल होता है। मोबाइल सामने रखा, आसन लगाया, बैठ गई। आप कहते हो एक चावल का दाना हाथ में रखकर जब हम कथा सुनते हैं और वो चावल शिव को चढ़ाते हैं तो मन की कामना पूर्ण होती है। बस मेरे मन में आया था बाबा 11 साल तक जिस पति के साथ रही उसने औलाद नहीं हुई तो मेरा तलाक कर दिया। मेरा कहीं भी शादी हो तो बाबा मुझे संतान जरूर देना। पर डॉक्टर ने तो कहा है कि मैं कभी जिंदगी भर मां नहीं बन सकती। तब कथा सुनने का 3 महीना हुआ और एक लड़के का शादी के लिए ऑफर आया और उसको कहा कि मैं मां नहीं बन सकती। उस लड़के ने कहा सीहोर वाला बाबा कथा कहता है और कथा में कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। लड़के ने मुझे समझाया, मैं समझ गई कि मेरे भोले बाबा ने भेजा है और मेरी शादी हो गई 11 साल के बाद दूसरी। मेरा पति मुझे लेकर सीहोर चले गया। वहाँ पर बैठकर हम दोनों पति पत्नी ने कथा सुनी और कथा सुनी, बाबा से विनती करी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि बाबा की कृपा से मेरे घर में 21/10/2025 को पुत्र रत्न की प्राप्ति बाबा की कृपा, शिव की कृपा से। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाई उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले। अगर एलईडी पे पत्र चल रहा है, एलईडी पे अगर पत्र चल रहा है तो इस लाइन को जरूर पढ़ना। मेरे पति ने मुझसे कहा संतान का सुख ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। मेरे पति ने मुझे दिलासा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बाबा सबकी सुनता है, हमारी भी सुनेगा। और बाबा ने आखिरी में संतान का सुख
मेरी जीजियों, अभी आपको कथा में कहा था जो सब जगह से हार जाए, वो चंद्रमा जब पूरी तरह से एकदम चीर्ण हो गया, वो चंद्रमा जब पूर्ण तरह से क्षीण हो गया, क्षीण, एकदम दुर्बल, एकदम दुर्बल। द्विज का जो चंद्रमा होता है दूज का, और वो द्विज का चंद्रमा इतना दुर्बल हो जाता है, इतना दुर्बल हो जाता है कि उसमें कोई बल नहीं रहता, कोई। और याद रखना, जब व्यक्ति सब जगह से ठोकर खा लेता है, हर जगह से उसको धक्का मिलता है, हर जगह से उसको परेशानी मिलती है, और आखिरी में जब वो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है तो शिव जी उसको अपने मस्तक पर बिठा लेते हैं। शिव बोल चंद्रशेखर महादेव की, कापती माता की। चंद्रमौलेश्वर है, चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाई दुनिया के सताए लोग, दुनिया के सताए लोग सीने से लगाई सीने से लगाई। जो दुनिया में ठोकर पड़ी हो, अपशब्द कह दिया हो, ताना दे दिया हो, गाली दे दी हो, आड़ा टेढ़ा कह दिया हो, खूब ठोकर पड़ गई हो, दुनिया ने कह दिया कि तुम किसी काम के नहीं, तब याद रखना, कहीं मत जाना, देव अधिदेव महादेव की शरणागति में जाना, भगवान शंकर के पास जाना, एक लोटा जल चढ़ाना और दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकारना। वो शिव तुम्हें हृदय से लगा लेगा, अपने गोदी में बिठा लेगा। वो शिव शंभू शंभू डॉक्टर मना कर दिए थे, 11 साल ससुराल वालों ने तलाक दे दिया, कोई बात नहीं। पति ऐसा मिला दूसरा, उसने कह दिया क्यों चिंता करती है, वो सबको देता है तो क्या तुझे नहीं देगा? कहा डॉक्टर मना करें, पति कहता है वो सीहोर वाला बाबा है, बैठ के कथा तो सुन, झोली भर ही देता है, वो देता है। से लौटाया वो मंदिर कर दिया काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर है। और फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों, आपसे निवेदन है, गर्मी बहुत तेज है, धूप बहुत तेज है, टाइम पास करने के लिए शिव पुराण में मत आना, भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में मत आना, भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आना, घर में बैठे रहो इससे। तो हाँ, शिव पुराण में जब आना जब तुम्हारा विश्वास पक्का हो कि मैं जाऊंगी, बैठूंगी और मेरा बाबा मेरी गोदी भरेगा, तो भरोसा है तुमको तो तुम कथा में आओ, नहीं तो अपने घर पर आराम से काम करो, बड़ी बनाओ, पापड़ बनाओ, कुल्लाई बनाओ, तलो खाओ, बड़ा पाव बनाओ, तलो खाओ, टाइम बर्बाद करने के लिए कथा में मत। विश्वास है, सुनूंगी, ताप्ती माता के तट पर कथा हो रही है, भूसावल में पहली बार मेरा कुबरेश्वर बाबा आया है, सुनूंगी, वो मेरी गोदी में भर कर देगा, भंडार भर देगा, तो आओ, मत। और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, मां ताप्ती के तट से आप ये शिव पुराण की कथा भूसावल महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से श्रवण कर रहे हो, आप दिल से इस कथा का रसतत्व ग्रहण करो, दिल से। पवित्र संतों की भूमि है भूसावल, भूसावल के आसपास में संत ही संतों का निवास रहा है,
एक तरफ धुनी वाले दादा, एक तरफ गजानन महाराज, एक तरफ गुलाबराव जी, एक तरफ अन्य अन्य संतों की नगरी, ये भुसावल की धरा है। कोई छोटी मोटी धरा नहीं है भुसावल। जो कथा आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, तुम्हारा मन में विश्वास है, कथा सुनने के लिए बैठे हो, एक चावल का दाना अपने हाथ में लेकर बाबा से विनय कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर उस कथा को सुनो, और आखिरी में तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है उस पर वो चावल का दाना समर्पित करो दिल से। समय बर्बाद ना करो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन है हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। सभी को आता है क्या बोलना? अरे जम के तो बोलो। तो तुम लोग काय को बोल रहे हो? तुम चुप रहो, तुम लोग बोलो। लुटा दिया, कर दिया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। बुलाया उसने, आप कथा में नहीं आए, उसने बुलाया। कितने लोग बैठे हैं जिनके घर पर कोई पत्रिका देने गया था कथा की? जम के बोलो, तुम्हारे यहाँ कोई पत्रिका देने गया कथा की? जम, आवाज नहीं आई। नहीं। पीले चावल देने कोई गया? नहीं। बोलने गया? नहीं। तो तुम्हें कथा में किसने बुलाया? किसी ने नहीं। तुम्हें कथा में बुलाया है तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे बाबुल ने, तुम्हारे बाबा ने। अब जब उसने बुलाया है तो देने वाला भी कौन है? बिठाने वाला कौन है? सुनाने वाला कौन है? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कोई तुमको सुना दे। मैं इस भोई परिवार को, श्री रतन जी को, पुष्पा जी को, श्री विजय रतन जी को, विजय जी को, अजय जी को, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कम से कम आपके माध्यम से कितने सारे शिव भक्त इस पवित्र कथा को श्रवण करें। कितने ये उसकी कृपा हो। तो चंद्रमा तो ये चंद्रमा को कोई दूसरा श्राप दे या चंद्रमा को कोई अपशब्द कहे या चंद्रमा को कोई आड़ा टेढ़ा कहे, वो अपनी जगह पर चंद्रमा को श्राप भी खुद के कारण लगा है। चंद्रमा को अपशब्द भी जो कहा गया वो खुद के कारण कहा गया। चंद्रमा को जो दुख झेलना पड़ा वो खुद के कारण झेलना पड़ा। चंद्रमा को जो तकलीफ झेलना पड़ी वो खुद के कारण हुई है। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको रोक दे, किसी की सामर्थ्य। तुमने खुद ने सोचा कि मेरा ये वाला पेपर बिगड़ेगा, मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाई, मेरा ये वाला पेपर बिगड़ जाएगा, मेरा ये वाला पेपर बिगड़ जाएगा। जब तुमने सोच लिया तो वो पेपर बिगड़ेगा जरूर। तुमने कोई कंपनी खोलना प्रारंभ करी, पहले तो तुम्हारे अंदर कोई उत्साह था, मैं ये दुकान खोल रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, पहले बहुत उत्साह था। फिर मन में आया मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें सफलता नहीं मिलेगी। पहले जब तुम्हें उत्साह था, उतने उत्साह से आगे बढ़ो तो सफलता मिल जाती। तुमने धीरे धीरे विचार करा मुझे सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा लग रहा है, मेरा काम गड़बड़ होगा ऐसा लग रहा है, तो वो काम गड़बड़ होगा ही, उसमें सफलता नहीं मिलेगी, ये निश्चित है। और तुमने सोच लिया कि मुझे सफलता मिलकर ही रहेगी, तो फिर तो काम कैसा भी हो सफलता मिलकर ही रहेगी। सफलता मिलकर ही, ये कोई दूसरा नहीं करता, अपना मन, अपनी इंद्रियां, अपने के लिए। हमेशा अच्छा सोचो। कथा सुनने के लिए आयो, अच्छा सोचो। कथा सुनने आई हूं, मैं जो मांगूंगी वो मुझे मिलेगा। पड़ोसन पूछ रही है क्यों कथा में जा रही है? हाँ, क्या मिलेगा कथा में? तुझे नहीं मालूम, 3 महीने बाद बताऊंगी कि मैंने भुसावल में कथा सुनी थी और ये मांगा था और मेरे बाबा ने ये दिया। अभी नहीं बताऊंगी, 3 महीने।
एक व्यक्ति ने एक पत्र लिखा है, सुरेखा राजेंद्र गुंजाल नासिक से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, नासिक से हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सुरेखा राजेंद्र गुंजाली लिखा है ना, पढ़ के बताओ जरा टीवी पर। गुंजाल है ना, यहाँ टीवी ना लगा, सुरेखा राजेंद्र गुंजाल कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, नासिक से आए। अगर बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकते हैं। गुरुदेव, मेरा बेटा कभी नहीं मानता था, पर जितनी बार उसने इंटरव्यू दिया उतनी बार वो फेल हो गया। आखिरी में मैंने उससे कहा कि एक बार तू सीहोर वाला बाबा कहता है शिव जी के मंदिर जा, जल चढ़ा, बाबा से प्रार्थना कर। गुरुदेव, मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे ने खुद मीठे का प्रसाद बनाया, 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया और 2 बार सीहोर पहुंच गया। सीहोर में जाकर आप कहते हो कि रोज शाम को सीहोर में कुबरेश्वर धाम पर प्रदोष काल में आरती होती है। मेरे बेटे ने 2 बार सीहोर गया, आरती, शाम की आरती को अटेंड किया, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा इंटरव्यू में पास हो गया। सोमवार का दिन था, प्रदोष का दिन था, जिस दिन मेरे बेटे ने क्लियर करा। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स के पद पर नियुक्त हो गया है। आज मेरा बेटा फ्लाइंग ऑफिसर बन गया है और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। फ्लाइंग ऑफिसर, मत मानो, पर घर के माता पिता जब बोलें, एक विश्वास जब आपके अंदर जागृत हो जाए और विश्वास भरोसा दृढ़ हो जाए, तब शिव देना प्रारंभ करते हैं। हार गए, हिम्मत हार गए, हर जगह से परास्त हो गए, ठोकर लग गई, हर जगह से कह दिया गया कि तुम नहीं हो सकते, तब उस पर भरोसा करो, उस पर केंद्रित हो जाओ। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है, सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया। इसमें गलती किसी की नहीं है, गलती चंद्रमा की है। एक सभा लगी हुई थी, सारे देवता बैठे हुए थे, सब देवता बैठे हैं, सभा लगी है, तो सभा में चंद्रदेव का प्रवेश हुआ। चंद्रमौलेश्वर कथा सुन रहे हैं आप सब। चंद्रमा का प्रवेश हुआ। चंद्रमा के जन्म की 2 कथा है। एक समुद्र का मंथन होता है तो 14 रत्न में समुद्र मंथन में चंद्रमा प्रकट होते हैं, विष्णु पुराण। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि आंत्री ऋषि के नयन अश्रु, अनसुईया जी के प्रेम भाव के अश्रु, दोनों का मिलन होता है तो चंद्रमा प्रकट होता है। 2 कथा थी। बड़े सुंदर थे चंद्रमा, विद्वान थे चंद्रमा, औषधियों को जानते थे चंद्रमा,
बहुत अच्छी औषधियों को प्रकट कर लेते थे चंद्रमा, तो देवताओं ने उनको ग्रहों का स्वामी बना दिया था, ग्रहों का आधिपत्य उनको दे दिया गया था। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हो गया। अब इतनी विद्वत्ता देखी तो देवताओं ने उनको ग्रहों का स्वामी बना दिया, ग्रहों का स्थान दे दिया। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को बहुत सम्मान मिल जाता है, बहुत आदर मिल जाता है, बहुत सत्कार मिल जाता है, तो उसके मुख पर अभिमान, उसके मुख पर अहंकार प्रकट होने लगता है, अभिमान है। जैसे मदनासुर, सतयुग का एक ऐसा असुर हुआ मदनासुर, जिस मदनासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, भगवान विष्णु से वर प्राप्त करा, सारे वर उसको मिलकर, और इतना अभिमान में डूब गया, इतना अभिमान में डूब गया। फिर उसके मन में आया कि मैं देवाधिदेव महादेव से कुछ प्राप्त नहीं कर पाया, तो शंकर जी से प्राप्त। मदनासुर और शिव तो सरल है, शंकर भगवान कभी तुम्हारी वीआईपी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते। शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो एक धतूरा, एक चावल का दाना, धतूरा चढ़ाओ शिवलिंग पे, चावल का दाना सुंदरी की, हाथ रखो चावल के दाने पर, और शिव जी से अपने मन की बात प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, शाम के समय चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर कह दो। 3 महीना तो जाने दो, 3 दिन में वो बाबा मुराद पूर्ण करना प्रारंभ कर देते। सबसे बढ़िया है सबसे रोते नहीं, अच्छे। अब तो खुश रहो, बेटा ऑफिसर बन गया, और क्या चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बेटा फ्लाइंग ऑफिसर बना है, और बधाई। रोते नहीं, आंसू पोंछ के जाओ, आंसू पोंछ के जाओ। अच्छा कुछ होते जाओ, एक बेटे को शिव सरल है। तुम्हारी वस्तुओं को बहुत सारा दिखावा शंकर जी को प्रियता नहीं देता, बहुत सारा आडंबर भी शिव जी को प्रियता नहीं देता। कितनी सुंदर शिव महापुराण में वर्णन किया गया कि भगवान शंकर को बहुत बड़ी बड़ी वस्तुओं से रिझाने का प्रयास मत करो। बहुत सारी वस्तुओं से शिव प्रसन्न नहीं होते। शिव को प्रसन्न करना है तो अपने दिल को, अपने मन को कुछ उज्जवल बनाओ। एक पत्र है, एक व्यक्ति ने लिखा, मुझे ऐसी बीमारी ने घेर लिया था, जिस बीमारी को जहां खुजाता था वहां से खाल निकलना प्रारंभ हो जाती थी। सोरायसिस जैसी बीमारी हो गई थी, पूरा शरीर सोरायसिस से ग्रसित हो गया था। डॉक्टरों से बात करी तो डॉक्टरों ने कहा ये वो बीमारी है जो मरते दम तक खत्म नहीं होती। सोरायसिस की बीमारी में वो गिर गया। पत्र देखो, सारी मेडिकल की रिपोर्टें भी उसने लगाई। मेरा नाम राजेश गणेश राजवत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं वरण गांव रामपेट का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरा नाम राजेश गणेश राजवत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं वरण गांव रामपेट का निवासी हूँ। बाबा 5 से 6 सालों से सोरायसिस की बीमारी थी गुरुदेव। शरीर में खुजली, घंटों तक जबरदस्त चमड़ी से रक्त निकलना, और पूरी चमड़ी खरोच खरोच का निकालता जाता। जितनी चमड़ी निकालता उतनी निकलती जाती। सांप के जैसी चमड़ी निकलती गुरुदेव। ऐसी बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टर ने कह दिया कि मरते दम तक ये बीमारी नहीं जाएगी, इसकी कितनी भी दवाई खाओ ये तो बीमारी जाती नहीं। बहुत सारा अस्पताल का कोर्स किया, जलगांव के सबसे अच्छे अस्पतालों में भी इलाज किया, फिर भी गोलियां असर नहीं करती गुरुदेव। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, और वो कहता है कि एक बार यदि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए
और पंडाल की मिट्टी को अगर शरीर से लगाया जाए तो उसका फल मिलता है। मैं भी ये सोचकर छत्तीसगढ़ दुर्ग में मेरी दीदी रहती है, जहाँ मैं कथा सुनने के लिए चले गया, और छत्तीसगढ़ दुर्ग में मैंने कथा पंडाल में बैठकर सुनी। रोज कथा के बाद में आरती होती, आरती के बाद कर्पूर गौरम होकर मैं नीचे बैठता, वहाँ की मिट्टी को शरीर पर लगाता और बाबा से प्रार्थना करता, बाबा मुझे ठीक कर दो। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, मेरे शरीर का पूरा रोग ठीक हो गया, मेरी सोराइसिस की बीमारी खत्म हो गई और आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। अब मैं ना दवाई खाता हूँ ना दवाई लेता हूँ, शिव की कृपा से मेरा पूरा रोग समाप्त हो। विश्वास। एक लाइन लिखी है, आप भी पढ़ो जरा एलईडी पर और पढ़कर बोलो जरा। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो सीहोर वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। किसी भी प्रदोष के दिन एक धतूरा यदि हम शिव जी पे चढ़ा रहे हैं, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा रहे हैं और अपना हाथ उस चावल के दाने पर रखकर चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उच्चारण कर रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं। तो वो 3 महीना तो बहुत दूर है, मेरे बाबा ने अगर कृपा करी तो 3 महीने में मेरा बाबा करुणा करना, दया करना प्रारंभ कर दें। 3 चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर, अभिनय करें उससे। आए हो आप कथा में, दूर दूर से आए हो, 25, 50, 100 रुपए का पेट्रोल डीजल लगा के आए, बैठे हो, कथा सुनो, कथा की आरती हो, प्रणाम करना, रच को अपने मस्तक से लगाना, विनय करना, बाबा बहुत दुखी हूं, मेरे कालाधिपति महाकाल, हे मेरे चंद्रशेखर महादेव, हे मेरे सोमनाथ, हे मेरे मल्लिकार्जुन, बहुत दुखी हूं। मैंने सुना है तेरे दरबार में आया कभी कोई खाली ना गया। मेरे महाकाल, दुनिया के दुख को हरने वाले मेरे दुखड़े को भी दूर कर दे, मुझे तेरी कृपा की दृष्टि कर दे, कृपा की दृष्टि, कृपा की दृष्टि। उज्जैन के राजा कभी कृपा न जरिया, कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया मेरा डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, मारा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। राजा
कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे हो भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। मन कामेश्वरे बाबा मन की मुरादे, माँ कालेश्वरे बाबा मन की मुरादे, झोली में डालना रे ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। जटा में गंगा पहले मृग छाला बोल, पहले मृग छाला बोल, पहले मृग छाला। नैनों में ज्वाला आँखों में ज्वाला, जटा में गंगा पहले मृग छाला बोल, पहले मृग छाला बोल, पहले मृग छाला। खुलती है जब उनकी तिसरी वो अखियाँ, खुलती है जब उनकी तिसरी वो अखियाँ, तांडव कर डालना रे हो भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। भोले विराजे पार्वती पति
में शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। इरादे रोज बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं, इरादे रोज बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। वही उज्जैन जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं, वही उज्जैन जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश मरे मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। मन का मेश्वरे बाबा मन की मुरादे, मन का मेश्वरे बाबा मन की मुरादे। झोली में डालना रे ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी तेरे पास नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा दुखिया पे डालना रे। ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी दुखिया पे। ओ भोले बाबा उज्जैन के दुखिया पे डालना रे। अपने स्थान पर बैठकर जहाँ जगह मिले गाने वालों का स्केल सेकंड पे रखें और म्यूजिशियन जितने हो उसे थर्ड पे रखें। दीनानाथ की भी आवाज़ नहीं आ रही, उसको बदल दें। तीनों गाने वाले की आवाज़ थोड़ा प्रबल करें। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। सभी लोगों को साथ में बोलना है। आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ मिलकर देवादिदेव महादेव तक पहुँचे, यही बाबा से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। साथ में बोलिएगा। शिवाय
नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरे वाला भोले बाबा जपो तेरे वाला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान शरणवासी हमारा शमशान शरणवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। एक मदनासुर सारे देवताओं की उसने साधना करी, तप करा, वर पाया। फिर आखिरी में उसने भगवान शंकर की साधना की। फिर आखिरी में उसने भगवान देवाधिदेव महादेव की साधना की। और भगवान शिव की साधना में ऐसा लीन हुआ। अब शिव तो शिव है, भगवान ओगरदानी तो आपके बहुत सारे दिखावे से तो कभी प्रसन्न होता नहीं। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल और 3 बार बाबा के मंदिर में जम के बोलो ताली का। कभी कभी अगर मौका लग जाए तो दोनों हाथ उठाकर हार हार महा, एक दूसरे की भाषा में श्री शिवाय, एक दूसरे की भाषा। कभी कभी शिव साधना का सुंदर तरीका है। भगवान शंकर को रिझाने के लिए वस्तु की चाह, कोई वस्तु। मदनासुर ने शिव जी से वर मांगा। एक बार हमने कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण के इस सुंदर स्कंद भाग में, कुमारे भाग में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन जो व्यक्ति रोज करता है उसकी वाणी सत्य होना प्रारंभ हो जाती है। शंकर भगवान के बेल वृक्ष की, बेलपत्री का अगर कोई वृक्ष है तुम्हारे घर में, बेलपत्री का यदि कोई पौधा है, बेल वृक्ष है तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर के बाहर कोई बेलपत्री का पौधा है, कोई मंदिर के बाहर बेलपत्री का पौधा है या बेलपत्री का वृक्ष है, कोई व्यक्ति यदि दुनिया के लोगों ने कह दिया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का ये केस चल रहा है, जमीन का ये केस चल रहा है और ये निपट नहीं रहा, तुम्हारे प्लाट पर, तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारी दौलत पर, किसी चीज़ पर किसी ने अपना हक जता दिया, कोई केस चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, अगर वो व्यक्ति प्रतिदिन
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर एक लोटे में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार उस जल को थोड़ा थोड़ा कर कर छोड़े और उसी बेलपत्री के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर चंदन की तरह लगाना प्रारंभ करे। 1.5 से 2 महीना कर कर देख ले, उसका केस धीरे धीरे सुलझना प्रारंभ होता है, उसे विजय प्राप्त होना। बेलपत्री के वृक्ष की साधना करा करो, कभी कभी करा करो तुम। माताओं से मेरा निवेदन और मेरी जीजियों से, जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से निवेदन करो, बेलपत्र के वृक्ष की साधना फल जरूर देती है। उसका प्रमाण है, देखो पत्र आए। मेरा नाम सोनू गणेश बारी है। मैं तहसील भोकर जिला जालना का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर हम पढ़ने में कोई गलती करी हो तो आप लोग भी एलईडी पर या टीवी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम सोनू गणेश बारी है। मैं बालसावंगी तहसील भोकरदन जिला जालना का रहने वाला हूँ। बाबा भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ। मैंने अपनी नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरी नौकरी नहीं लगी। मैंने अपनी नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया पर लेकिन नौकरी नहीं लगी। तब मेरी माताजी ने मेरी नौकरी के लिए पशुपतिनाथ का व्रत 2 बार किया और मुझसे कहा कि तू बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाया कर, वहाँ के जल चढ़ाकर मिट्टी को मस्तक से लगाया कर, तुझे विजय प्राप्त होगी। मैंने भी वही कर्म चालू करा और बाबा की कृपा से आज मेरी नौकरी मिलिट्री में लग गई है। मैं सरकारी पद पर नियुक्त हो गया हूँ। बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और देखिए। सीताबाई उत्तम गायकवाड़, मैं बिप्री बूटा पाचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं। सीताबाई उत्तम गायकवाड़ में बिप्री बूटा पाचोरा जिला जलगांव की। मेरा बेटा 2 साल से पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था पर नहीं हुआ, फेल हो जाता था, परेशान हो गया। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है, प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण सुनाते हैं और सभी परेशानियों का हल 1 लोटा जल बताते हैं, तू कर। 1 लोटा जल लेकर जा, थोड़ा जल शिव जी को चढ़ाकर उसमें से थोड़ा जल बेलपत्र को चढ़ा। मैंने बेटे ने वही करना प्रारंभ करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप चालू किया और 1 लोटा जल चढ़ाकर मैं अपने बेटे को भी दे देती थी जलाचमन करने को, और मेरा बेटा भी जल चढ़ाता था। आज बाबा की कृपा ऐसी हो गई, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी 8/2/2025 को मुंबई पुलिस में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है, मतलब जरा सा जरूरी नहीं कि पूरा पत्ता खाओगे। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल एक छोटी सी बिंदी होती है ना, उस बिंदी के बराबर भी जरा सी बेलपत्र भी अगर शंकर की चढ़ी हुई तुम्हारे मुख में जा रही है, समझ लेना तुम्हारी जिह्वा एक दिन इतनी सिद्ध हो जाएगी कि तुम किसी को कुछ कहोगे और वह बात पक्की हो जाएगी। उसकी सिद्धता, शंभु शंभु शंभु, वो सिद्ध होगी। सिद्ध कर, और वो सिद्धता इससे नहीं मिलेगी, आपका मंत्र स्मरण, मंत्र स्मरण, मंत्र स्मरण। और जितना सिद्ध कर सकते हो कर लो, जितना सिद्ध। मंत्र मदनासुर, सतयुग का एक ऐसा असुर था मदनासुर। एक ऐसा असुर सारे देवताओं का तप कर लिया था, आखिरी में उसने शिव जी की तप करा। मंत्र नहीं जानता था, साधना नहीं जानता था, व्रत नहीं जानता था, उपास नहीं जानता था। अब असुर तो असुर है, उसको कौन बताए कि कैसे तप साधना करना। गया एक बार एक जगह पर एक भक्त को देख लिया था, शिव जी के, शिव का भक्त शंकर जी पे जल चढ़ाता था। मदनासुर ने जल चढ़ाते देखा, फिर देखा वो भक्त पत्तियां तोड़कर लाता था, शिव जी को समर्पित कर देता था। मदनासुर ने वो भी देखा, वो भी देखा। फिर देखा उसने कि वो भक्त शिव जी पर पत्र चढ़ाता था और वो पत्र को उठाकर पा लेता था।
भक्त ने वो भी देखा, निरंतर देख रहा। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। मदनासुर ने देखा कि जल चढ़ता है, पत्र चढ़ता है, पत्र को कोई उठा लाता है, खा लेता है। मदनासुर ने सोचा मुझे मंत्र नहीं आता, तप नहीं आता, साधना नहीं आती, व्रत नहीं आता, तो मैं भी एक काम करता हूँ, शिव जी को पेड़ की पत्तियां चढ़ाऊंगा, खाऊंगा। वो ये नहीं जानता था कि कौन सी पत्ती चढ़ती है, कौन सा पत्र शिव जी को चढ़ना चाहिए, ये उसको नहीं मालूम। उसने तो देखा कि बेलपत्र, उसको बेलपत्र से मतलब नहीं था, उसको तो पत्र से मतलब था। कोई आता, पत्र चढ़ाता और वो खाता, वो जान नहीं पाया। मदनासुर ने बहुत घोर तप नहीं किया, शिव जी पे पत्र चढ़ाता, उस पत्ती को खाता। खाते 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 सालों निकल गए, शिव प्रसन्न हो गए। शिव प्रसन्न, क्या चाहिए बोल। बाबा ब्रह्मा जी ने मुझे ये दिया, भगवान विष्णु ने मुझे ये दिया, गरुण वरुण ने ये दिया, इंद्र ने मुझे ये दिया, सब बताया। कहा अब अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरी जिह्वा को सिद्ध कर दो, जो बोलूं वो हो, जो बोलूं वो हो। शिव जी तो शिव जी थे, रोज बेलपत्र खाने वाले की जिह्वा शिव सिद्ध कर देते हैं, रोज शिवलिंग पे चढ़े हुए जल पीने वाले की जिह्वा शिव सिद्ध कर देते हैं, और रोज जो अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता है उसकी जिह्वा और मुख शिव सिद्ध कर देते हैं। शिव सिद्ध। मदनासुर वर देता हूं, तेरी जिह्वा आज से सिद्ध होती है, तो जिस जिह्वा से जो बोलेगा वो होगा। शिव जी ने सोचा नहीं गलत बोल दिया तो, शिव जी ने विचार ही नहीं करा, सिद्ध हो गई जिह्वा। मदनासुर ने बोलना प्रारंभ कर दिया। संत यज्ञ कर रहे थे, मदनासुर ने बोल दिया यज्ञ में पानी गिरना प्रारंभ हो जाए। यज्ञ में पानी गिरा, भस्म। कोई स्त्री हंडा लेकर जा रही थी, पानी का मटका, मदनासुर को जाने की जरूरत नहीं थी, देख लेता था, ऊपर से कह देता फूट जा, फूट गया जिह्वा से।
अच्छा हुआ वो तो भुसावल वालों की जिब्या सिद्ध नहीं हुई। ये किसी को गड़बड़ नहीं करते यार। फालतू की बात कहना मत। बोलूं अभी बोलूं। जिब्या सिद्ध हो, मना नहीं है। आप शंकर जी को जल चढ़ाते हो, शिव जी का जल पीते हो, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाते हो, भले थोड़ी सी खाओ, पर सिद्ध हो जाती है ना तो किसी का बुरा नहीं करना, भला करो, अच्छा करो। भगवान भोलेनाथ जी से कहकर जाना इस पंडाल में, बाबा 4 व्हीलर गाड़ी दिलाना, अगली बार जहां कथा हो तो मेरे मोहल्ले की माताओं को उस गाड़ी में बिठाकर कथा सुनाने के लिए। 4 व्हीलर गाड़ी भी हमारी हो। और बाबा ऐसी कृपा करना, पड़ोसन से पेट्रोल और डीजल का पैसा भी नहीं लूं, डीजल पेट्रोल भी हमारा खुद का हो। ऐसी भगवान से मांग रही हैं, भगवान बहुत दूर पड़ता है, 300 रुपये लग गए ऑटो के, बाबा ऐसी कृपा कर 300 रुपये कहीं से आ जाए। 300 रुपये का मांगना, पड़ोसन से झगड़ा हुआ, भगवान से कह रही है, भगवान को कमलाबाई बड़ी दुखदाई, इतनी तकलीफ दई, बाबा कुछ कर। अब कमलाबाई के पीछे पड़ी, यार क्या करना कमलाबाई से, लड़ाई हुई है ना, झगड़ा हुआ है ना, होंदा भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ा कर कहना, बाबा ऐसी कृपा कर। कमलाबाई बहुत दुखी रहती है, इसलिए उसके मुंह से गालियां निकलती है। जब भगवान तो उसे सुख दे देगा तो गाली नहीं, बहारो फूल बरसा, फिर वो गाली नहीं देगी, फिर वो फूल बरसाए। तकलीफ होती है तो गाली निकलती है, अगर तकलीफ होगी ही नहीं तो गाली क्यों निकलेगी। तू कृपा कर, और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी दाद तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अच्छा मांगो, अच्छा होगा। एक पत्र में एक बहन जी ने लिखा कि उसको कैंसर हो गया। देखो, वैशाली सुनील मोरे, 44 साल की उम्र है, 44 है। भुसावल कंडारी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो आप ही हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाइए। भुसावल कंडारी की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव 5 अक्टूबर को हॉस्पिटल गई थी, बाबा ब्रेस्ट कैंसर की गांठ बता दी थी, कैंसर भी 3rd स्टेज का हो गया। गुरुदेव सारा घर घबरा गया। तब पहली बार आपके मुख से कथा मोबाइल पर सुनी थी, तो बेटे से कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा और 3rd स्टेज का कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर। बेटे से कहा कि 15 दिन मांग ले तू डॉक्टर से, 15 दिन के बाद में अपन ऑपरेशन कराएंगे, जब तक सीहोर की कावड़ भरा रही। तू एक काम कर, बेटे को कहा कि तू कावड़ यात्रा में जा, सीहोर की कावड़ भरना। प्रदोष की कावड़ थी, कावड़ का जल सीवन नदी से लिया, कुबरेश्वर धाम पर चढ़ाया, थोड़ा सा जल लेकर आया, मुझको दिया। 15 दिन डॉक्टर से मांगे थे कैंसर के ऑपरेशन। डॉक्टर ने कह दिया था कि ये कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, चांस कम, बहुत कम। पर बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव कैसी है। रुद्राक्ष शिव का चढ़ा जल लेकर ऑपरेशन के लिए गई। डॉक्टर ने कहा ये रुद्राक्ष और जल आप एक और बाहर रख दो और ऑपरेशन चालू हो। मैंने अपने डॉक्टर से कहा कि ये मेरे पास में रखकर आप ऑपरेशन करो, मुझे विश्वास है। आप कहते हो कि ऐसे ना जाने कितने ऑपरेशन होंगे, ये मेरा भरोसा कहता है कि मेरा ये आखिरी ऑपरेशन होगा, इसके बाद मुझे कैंसर भी नहीं होगा, ये मेरा विश्वास कहता है, भरोसा कहता। और वही हुआ गुरुदेव। जल रुद्राक्ष
और ऑपरेशन ऐसा हुआ, डॉक्टर तो कह रहे थे कि कैंसर को शरीर में फैल चुका है, थोड़ा सा समय है, पर आज बाबा की कृपा से उन्हीं डॉक्टर ने मुझे लिख कर दिया कि मैं पूरी तरह से कैंसर से मुक्त हो चुकी हूँ। कैंसर, पूर्ण कैंसर। किसने जिताया इनको कैंसर पर? खुद के विश्वास। हमने एक बार कथा में कहा था, जिस व्यक्ति ने यह सोच लिया कि शुगर की बीमारी हो गई है, मैं कुछ खाऊंगा बीमार हो जाऊंगा, शुगर ऊंची नीची हो जाएगी, खाऊंगा शुगर ऊंची नीची हो जाएगी, खाऊंगा शुगर ऊंची नीची हो जाएगी, उसको शुगर की बीमारी लगती चली जाती है। जिसने सोच लिया कि बीपी है, खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, इलाज कराओ, डॉक्टर शंकर का रूप है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर शिव का एक रूप। अब ठीक है, संभव एक बार जोरदार करने बाबा की दवाइयाँ सारी बंद हो गई है पूरी तरह से। डॉक्टर ने भी कह दिया अब कोई चिंता नहीं है, स्वस्थ है। हम तो बाबा के डॉक्टर शिव का रूप है। आपको तकलीफ है, डॉक्टर के पास जाओ, शंकर मानकर जाना। दवाई खा रहे हो, ये मानकर चलो कि हम भगवान शिव की औषधि पा रहे। कोई तुमसे कहे कि डॉक्टर को मत दिखाओ, ऐसा मत करना, डॉक्टर को जरूर दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर है, डॉक्टर शिव है। डॉक्टर को शिव मानो। उसने कहा जांच कराओ, जांच करो। उसने कहा ये टेबलेट खाओ, खाओ, पर साथ में शिव पर भरोसा भी रखो। बीमारी को दिमाग में मत बिठाओ। कैंसर हो गया, वो जीजी क्या बोल कर गई अभी हाल, मैंने मेरे बेटे को भेज दिया था कावड़ यात्रा में कि मैं ठीक हो जाऊंगी, तू जा कावड़ जल लेकर आना, पीऊंगी और मेरा कैंसर समाप्त होगा। तो बहन कह रही है कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि आपका कैंसर कैसे समाप्त हो सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा। वो बहन खुद कर, उसका विश्वास उसको जिता दिया। तुमने सोच कर बेटा घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, डॉक्टर बोल दिए हैं घुटना बेकार हो गया, डॉक्टर साहब से बोलो दवाई दो, डॉक्टर साहब अभी अभी कम से कम 15-20 दिन 1 महीना रुको, मेरा बाबा मुझे ठीक कर देगा, मेरा घुटना काम करेगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। और तुमने ठान लिया ठीक होंगी, मतलब दिन भर में एक बार सरस्वती तुम्हारे मुंह से निकलती है, मतलब तुम ठीक होकर रहोगी, तुम बढ़िया हो ही। कोई पूछे कैसे हो, तुम्हारे बच्चे कैसे, माझा मुलगा मुलगी चांगला है, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है, मस्त है। तो वो पूछे कैसे चांगला है, 1 लोटा जल शिवपिंडी घेऊन, क्या बोलते हैं, 1 लोटा जल शिवपिंडी घेवला है, 1 लोटा जल शिवपिंडी घेवला रोज वो रोज शिव मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, शिव का नाम लेते, भगवान का जप करते, बसते रहते। रोज बसते शिव को बसते हैं। मदनासुर की जिभ्या सिद्ध हो गई, वो सिद्ध जिभ्या से लोगों को तंग करने लगा, परेशान करने लगा, परेशान। कभी कभी लोग अपने आप में भी परेशान हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। एक नई नवेली बहू आई, दही बहुत सारा रखा था, सास ने कह दिया दहिया बिलोले माखन बना ले। और वो नवनीत बनाने के लिए, माखन बनाने के लिए बैठ गई, माखन बना रही थी, नई बहू थी, सिर पे पल्लू वल्लू रख के खूब जोरदार माखन बनाने के लिए जो बैठी और मक्खन जो बिलोने में लगी, और थोड़ी देर बाद आवाज लगाया सासू जी सासू जी सासू जी। प्रसन्न होकर आई, बोल बेटा क्या हुआ, मक्खन आ गया। अब उसने जिंदगी में पहली बार तो मक्खन निकाला था, तो चिल्ला कर दौड़ी मम्मी मम्मी सासू जी मक्खन आ गया। सास आई, सिर पे पल्लू लेके जूड़ा बांध के 1 थप्पड़ दिया बहू के मुंह पे।
अकल नहीं है, पागल हो गई है, कल की आई, तेरे बाप ने यही सिखाया है, ससुर का नाम लेती है। अब उसको क्या मालूम था कि मेरे ससुर का नाम मक्खन है, लेती नहीं। पहले बताना था कि मक्खन ससुर का नाम, ससुर का नाम लेती, तेरे बाप ने यही सिखाया, दिया एक धर के। आज के बाद अगर ससुर का नाम लिया तो जीवान खींच लूंगी तेरी। ठीक है। 3 महीने के बाद सास ने फिर दही रख दिया, वो बिलोने बैठी, फिर बिलोते बिलोते फिर मक्खन आ गया, फिर चली जाती। सासू जी, ओ सासू जी, सासू जी दौड़ कर आई, क्या हुआ? ससुरा हंडी में आ गया। अब नाम नहीं लिया, ससुरा हंडी में पड़ा है, मटकी में मक्खन पड़ा। तो कभी कभी हमारी परेशानी हम स्वयं लेते, कोई दूसरा नहीं लेता, कोई दूसरा नहीं बनाता। मदनासुर ने लोगों को तंग किया, कष्ट दिया, अपशब्द कहे, जो बोलता वो सिद्ध वाणी थी, परेशान हो गए, बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट। तब देवता जहां जाते थे, जिस विमान पर बैठकर ऐरावत हाथी पर बैठकर इंद्र जाता था और मदनासुर दूर से देख लेता था इंद्र ऐरावत पर आ रहा है, मदनासुर कह देता था ऐरावत की टांग टूट जाए, ऐरावत की टांग, इंद्र नीचे गिरता। ऐसे कई लोग हैं अपने जीवन में, लोगों को सुखी नहीं देख सकते, भीतर से जलते जाते हैं। अरे भाई खुश होना चाहिए, पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन जाए, खुश हो, बाबा ने बड़ी कृपा करी, हमारे पड़ोस का लड़का डॉक्टर बन गया, कभी बीमार होंगी तो दिखा दूंगी। पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, बाबा को धन्यवाद दो, पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, भगवान कृपा करना, कितनी अच्छी बहू आई है, 4 व्हीलर गाड़ी भी लाई है, कभी भी काम पड़ेगा तो 4 व्हीलर गाड़ी भी मिल जाएगी। बड़ी कृपा, बड़ी करुणा, भगवान को धन्यवाद दो। भगवान तूने 2-2, 3-3 मकान दे दिया, बड़ा अच्छा करा, कभी भी सियोर वाला मारा जाएगा तो कम से कम हमारे मकान खेल जाएगा, तूने बड़ी करुणा है। हमें कहाँ विजय रतन भोई जी, हम कौन सी कॉलोनी में ठहरे हैं? तापी नगर में। अच्छा, हम जहाँ ठहरे हैं भोई जी के यहाँ, तो इधर वाले सामने वाले बाजू वाले आज सवेरे 4 बजे से जग गए, सवेरे 4। हमारा तो जब चल रहा था और हम खिड़की में से धीरे से देख रहे थे कि बाहर आती अंदर जाती, बाहर आती, और 2-3 बार तो छोरा छोरी के दोच भी दी, जाके देख क्या उठ के जाए, हम एक पीछे वाली खिड़की में से देख रहे थे, इतने में एक बच्चा दौड़ कर गए मम्मी के पास, मम्मी गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। मम्मी बाहर आके फिर 2 धर के दी, ये तो आशीष है। एक तो मकान भी ऐसा है कि चारों तरफ खिड़की है। अभी तक कैमरे लगते थे, अभी तो इन्हें ओरिजिनल कैमरा रखा, पर पूरी कॉलोनी तापी नगर पूरा मस्त है, शिव की कृपा से सब आनंदमय है। ये शिव की भजन, आनंद और भक्ति यही होना चाहिए, इसी में सुख है, वो सुख और कहीं, वो सुख और कहीं हो नहीं सकता। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव कथा कर रही है, मदनासुर की जिह्वा सिद्ध हो गई थी और वो सिद्धता का गलत फायदा उठा रहा था। भगवान यदि तुम्हें धन दे, भगवान यदि तुम्हें संपदा दे, भगवान यदि तुम्हें वैभव दे, भगवान तुम्हें यदि सत्ता दे, उसका गलत फायदा मत उठाओ, अच्छा करो, बन सके दुनिया के लिए अच्छा ही, अच्छा। कभी किसी के लिए गलत मत, गलत, कोई तुमको गाली दे खुश हो,
चंद्रशेखर शिव महापुराण की कथा चंद्रमौलेश्वर चल रही है। माताप्ती के तट पर भुसावल की पवित्र धरा पर चल रही है। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है। आज कथा का पहला दिन। आप पूरी कथा में सुनोगे कि चंद्रदेव ने जितना अपमान किसी देवता का नहीं करा उतना शिव जी का करा। ब्रह्मा जी ने जितना अपमान किसी का नहीं करा उतना शिव जी का करा। इंद्र ने जितना अपमान किसी का नहीं करा उतना शिव जी का करा। देव ऋषि नारद ने जितना अपमान किसी का नहीं करा उतना शिव जी का करा। फिर भी जिसने अपमान करा उस सब पर शंकर भगवान ने अपने करुणा की दृष्टि दी। चंद्रदेव को रोग हुआ, उसने शिव जी का अपमान भी करा तो भी शिव जी ने उनको अपने मस्तक पर बिठाया। इंद्र ने अपमान करा पर इंद्र की सत्ता चली गई, तब इंद्र को सत्ता पर बिठाया। नारद जी ने अपमान करा तो भी नारद पर करुणा कर कर तुमरुका जी से कथा श्रवण करा। ब्रह्मा जी ने अपमान करा तो ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बड़का पेड़ बनाकर बटकेश्वर बन गए। शिव जी ने किसी का अपमान नहीं करा, सबका सम्मान, चाहे दुनिया के लोग कितना भी अपमान कर दें। और याद रखना, आप किसी को गाली देते हो तो एक ना एक दिन उससे तुम्हारा पाला जरूर पड़ेगा। आप किसी को अपशब्द कह रहे हो तो एक ना एक दिन उससे तुम्हारा पाला जरूर पड़ेगा, उसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी। इसलिए वाणी ऐसी ना बोलिए जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी को कष्ट हो। किसी को कष्ट हो ऐसी वाणी का प्रयोग मत करो। कितना कहा पहले, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा होए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। ये आज की रीति है, पहले की रीति थी वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा हो। प्रेम वाणी से बरसता रहे, जिह्वा से प्रेम बरसे, स्नेह बरसे। और मेरा निवेदन मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, चंद्रशेखर महादेव की कथा चल रही है, चंद्रमौलेश्वर महादेव की शिव महापुराण की कथा चल रही है। आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी शिव भक्त यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, जितने भी शिव भक्त, आप सबसे निवेदन करूँ कि प्रयास करो। आपके पास में अगर कोई रुमाल है, कोई नैपकिन है, कोई कुछ बैग है, पर्स है, उसमें एक चावल का दाना कथा के पूरे 7 दिन रखो और प्रैक्टिकल करके देखो। जब 7वां दिन हो, उस चावल के दाने को किसी भी शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर कर बाबा से अपने मन की बात कहकर देखो। चंद्रशेखर की कथा तुम्हें रोग से मुक्त कर देगी, तकलीफों से दूर कर देगी, कष्टों से। और ये नियम आज का नहीं है, ये नियम पहले का है। हमारे यहाँ पर सत्यनारायण की कथा होती थी तो पंडित जी सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा फूल देकर, चावल देकर बिठा देते थे। बोलो बोलो, तुम्हारे इधर होता है कि नहीं होता ऐसा? जब कथा होती थी 2-4 दाना चावल का दे देते थे, बैठ जाओ कथा सुनने के लिए, हाथ में चावल पकड़ा देते थे, कथा पूरी होती थी। बोलो बोलो, तुम्हारे इधर होता है कि नहीं होता ऐसा? जब कथा होती थी सत्यनारायण जी की, भगवान की कोई कथा होती थी, या माताएं अपनी कथा पढ़ती है, कोई तीज की कथा, चतुर्थी की कथा, पंचमी की कथा, चतुर्थी की कथा, कोई कथा पढ़ती है तो हाथ में 2-4 दाने चावल के लेके बैठ जाती है, कथा सुनती है, फिर वो भगवान को समर्पित करती है। ये आज का नियम नहीं, पुराना नियम है। किसी से पूछना कि चावल के दाने हाथ में लेकर कथा श्रवण करने का क्या फल होता है? हाथ में चावल का एक दाना भी अगर हमारे भीतर होता है और हम उस कथा को श्रवण करने के बाद वो दाना समर्पित करते हैं, उसका फल क्या होता है? मतलब है चावल का एक दाना मतलब आरोग्यता प्रदान करना, चंद्र का भाव। हे शिव, हम आपको बहुत कुछ नहीं दे सकते, एक चावल का दाना हमारे जीवन का एक अंश मात्र है महाराज, एक अंश। हे शिव, हे करुणा सागर, यह आपको समर्पित, ये अंश, एक अंश। गेहूं वापिस गेहूं को जन्म दे देता है, चना वापिस चने को जन्म दे देता है। गेहूं के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, चने के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, सोयाबीन सोयाबीन को जन्म दे देता है, 2 हिस्से हो जाते हैं, मसूर मसूर को जन्म दे देती है, 2 हिस्से हो जाते हैं। पर चावल का एक दाना जिसके 2 हिस्से, 2 फड़ कभी नहीं होते, और वो चावल का दाना चावल को जन्म नहीं देता, वापिस अंकुरित नहीं होता, वो एक बार अंकुरित हो जाता है, फिर दूसरी बार अंकुरित वही चावल का दाना नहीं होता,
गेहूं का दाना फिर अंकुरित होगा, सोयाबीन फिर अंकुरित होगा, चना फिर अंकुरित होगा, परंतु जो चावल का दाना है वो दो फड़ में नहीं टूटता, वो अंकुरित वापिस नहीं होता। वो चावल का दाना एक बार शिव का हो गया, मतलब दो भागों में नहीं बटा है। हे शिव, मैं एकाकार तेरे चरणों में हूँ, मैं फिर संसार सागर में तेरा होकर आया था, तेरा रहना चाहता हूँ, संसार सागर में अंकुरित नहीं होना चाहता, पूर्ण तेरा हो जाऊं, तुझ पर आश्रित हो जाऊं, तुझ पर समर्पित। वो चावल का दाना हमें औषधि तक प्रदान करता है। सबसे पहला अन्न है चावल, अक्षत, सबसे पहला। सबसे पहला अगर कोई अन्न है तो वह अक्षत है, सबसे पहला चावल, ये समर्पित है। एक चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर एक चावल का दाना भी सुख देता। और मेरी जीजियां याद रखें, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी कभी ऐसा लगता है शरीर में अगर कोई गांठ पड़ जाती है, बच्चादानी में गांठ आ गई, चेस्ट में गांठ आ गई, शरीर के कोई अंग में गांठ आ गई, घबराना नहीं है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, दवाइयां लो, साथ में एक नियम बनाओ, प्रदोष काल में 2 दीपक शिव जी के मंदिर में लगाओ और एक चावल का दाना शंकर भगवान पे चढ़ाना प्रारंभ करो। वही चावल के दाने को वापस उठाओ। अगर प्रदोष का व्रत नहीं है तो उसी दिन खाओ, और अगर व्रत है तो दूसरे दिन उस चावल के दाने को जरूर खाओ। धीरे धीरे वो गठान जो शरीर के अंदर है वो गलना प्रारंभ हो जाती है। थोड़ा दिन करोगे आपको उसका फल प्राप्त होना प्रारंभ होगा। एक चावल का दाना भी चंद्र का प्रतीक है, चंद्र का। सभी लोग साथ में बोलेंगे, बोल चंद्रशेखर महादेव की।